गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी बेतिया से मैं आप लोगों को 10th क्लास की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रही थी। आज मैं उसका 5वां भाग पढ़ाऊंगी, अगला भाग पढ़ाऊंगी। आगे के भाग में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में किस तरह की बातें हो रही हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसके पहले वाले खंड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से परशुराम जी अपने डींगे हाँक रहे हैं। अब देखिए इसके उपरांत और कौन सी आगे बात होती है ये हम देखेंगे। तुम्हो तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। काल, काल का अर्थ होता है मृत्यु। जनु, जनु का अर्थ होता है मानो। हाँक, हाँक, हाँक लांबा, हाँक लांबा का अर्थ होता है जबरदस्ती ले आना। मोही लागी, मोही लागी का अर्थ होता है मेरे लिए। तुम्हो तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा। अर्थात सुधारी मतलब होता है संवार कर, तैयार करके। धरेऊ मतलब होता है रख लिया। सुनत लखन के वचन कठोरा अर्थात लक्ष्मण के ये कठोर व्यंग वचन सुनते ही परशु सुधारी धरेऊ कर धोरा अर्थात परशुराम अपने फरसे को सुधार कर सीधा कर लेते हैं। अब जनि देई दोषु मोहिलोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। अर्थात यहाँ पर देई का अर्थ होता है देना। कटुबादी, कटुबादी का अर्थ होता है कड़वे वचन बोलने वाला। बधजोगु, बधजोगु का अर्थ होता है वध करने योग्य। तो अब देखिए, अब जनि देई दोषु मोहिलोगु, कटुबादी बालकु बधजोगु अर्थात वे बोले अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न देना। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है, यानी कि अब लोग मुझे दोष मत देना, मैं तो इस बच्चे को मार डालूंगा। ये कटु वचन कहने के कारण अभी मेरे से तुरंत मारा जाएगा। बाल बिलोक की बहुत मैं बाँचा, अब एहू मर निहार ब साँचा। अर्थात मर निहार का अर्थ होता है मरने योग्य। भाँ भाँ का मतलब होता है हो गया। साँचा मतलब होता है सचमुच। तो बाल बिलोकु बहुत मैं बाँचा अर्थात मैं इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा। अब एहू मर निहार ब साँचा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। अब तो भाई बात बहुत बिगड़ चुकी है। अब एकदम परशुराम आग बबूले हो चुके हैं और कहते हैं कि ये बालक अभी तुरंत मेरे से मारा जाएगा, क्योंकि ये कटु वचन बोलने के कारण मारा जाएगा। तो विश्वामित्र देखते हैं कि बात बहुत बिगड़ चुकी है, तो विश्वामित्र यहाँ पर क्या कहते हैं हम देखेंगे। कौशिक कहा क्षमिया अपराधो, बाल दोष गुण गणहीना साधु। अर्थात यहाँ पर विश्वामित्र जी खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि बात बहुत बिगड़ चुकी है सभा में, तो विश्वामित्र खड़े हो जाते हैं। क्षमिया, क्षमिया का अर्थ होता है क्षमा कर दो। गणही का अर्थ होता है गिनते। और कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा गया है। तो बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम जी को कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं, साधु जन बालकों के गुण दोष को गिना नहीं करते, उस पर ध्यान दिया नहीं करते हैं, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दो। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीना साधु। अर्थात बालक के गुण और दोष को साधु जन गिना नहीं करते हैं। ये बालक है, इसे क्षमा कर दें। ये बात किसने कही?
विश्वामित्र जी ने कही। खर कुठार मैं अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब तो अकरुण, अकरुण यहाँ पर एक शब्द आया। अकरुण का अर्थ होता है दयाहीन, कठोर। कोही, कोही का अर्थ होता है क्रोधी। गुरुद्रोही, गुरुद्रोही का अर्थ होता है गुरु का अपमान करने वाला। तो अब देखिए क्या होता है। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अर्थात वो बोलते हैं परशुराम जी कि हे विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है और सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। यानी कि अपराधी मेरे सामने खड़ा है और मैं क्या हूँ, मैं बहुत ही निर्दयी हूँ और मैं क्रोधी भी हूँ। मैं अभी इसे मार डालूंगा। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यहाँ सील का अर्थ होता है व्यवहार, नम्रता। अब देखिए, अब तो वो कह रहे हैं कि देखो विश्वामित्र जी, हमारे सामने गुरु का अपराधी खड़ा है और इसका अपराध अब छोड़ने लायक नहीं है, मैं इसे मार डालूंगा। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, अगर मैं इसे छोड़ भी रहा हूँ तो सिर्फ आपको देखकर, आपके प्रेम और सद्भाव के कारण हे विश्वामित्र मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या करता, इसे तुरंत मार डालता। हे विश्वामित्र, इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण। न त एही काटी कुठार कुठारे, गुरही उरिन होतहु श्रम थोरे। अर्थात यहाँ पर गुरही का अर्थ होता है गुरु से, उरिन का अर्थ होता है ऋण मुक्त। तो अब देखिए, अब कह रहे हैं न तो एही काटी कुठार कुटारे, नहीं तो मैं अब तक इसे इस कठोर कुल्हाड़ी से काट दिया होता। थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से क्या हो जाता, उऋण हो जाता। गुरु ही उऋण होते ही श्रम थोड़े, यानी थोड़े ही श्रम से मैं क्या होता, गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गधी सुनो कह हृदय हंसी, मुनहि हरियरे सूझ। यानी कि अब देखिए, अब यहाँ पर विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं। गधी सुनु, गधी सुनु का अर्थ होता है गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, और हरियरे, हरियरे मतलब होता है हरा ही हरा। तो अब देखिए क्या होता है। अब कह रहे हैं गधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनहि हरियरे सूझ। यानी कि अब विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि देखो परशुराम को तो सब हरा ही हरा सूझ रहा है। असमय खांड न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। अर्थात अमय, अमय का अर्थ होता है लोहे का बना हुआ। हरियरे मतलब हरा ही हरा, हम तो जानते ही हैं। अमय का अर्थ होता है लोहे का बना हुआ। ऊखमय, ऊखमय का अर्थ होता है गन्ने से बना हुआ। और अजहू का अर्थ होता है अब भी। बूझ का मतलब होता है समझता, अबूझ का मतलब होता है अज्ञानी। तो अब देखिए, वे यह नहीं जानते, असमय खांड न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ, यानी वो नहीं समझ रहे हैं कि उनके सामने जो योद्धा खड़ा है वो सामान्य वीर नहीं है, वो एक पराक्रमी योद्धा है। और मुनि जी अज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हैं, अर्थात अमय खांड न ऊखमय। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं, बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खांडा, खांडा का अर्थ होता है तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण वीर ना होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं।
मुनि जी अज्ञानियों की तरह उनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो विश्वामित्र मन ही मन ये सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ना परशुराम को, इनको तो सब हरा ही हरा सूझ रहा है। ये तो राम लक्ष्मण को एक मामूली और साधारण योद्धा समझ रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि ये कितने पराक्रमी योद्धा हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तो पल भर में इसे मार डालूंगा, क्षण भर में मार डालूंगा। अगर नहीं मार रहा हूँ तो विश्वामित्र सिर्फ आपके शील के कारण मैं इसे नहीं मार रहा हूँ, तो आप इसको बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप, बल, शक्ति ये सब कुछ बताकर इसे बचा लीजिए। तो बच्चों, देखा आपने कि इस खंड में हम लोगों ने देखा पूरे खंड में कि लक्ष्मण परशुराम से क्या बोलते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम जी से कि आप तो मेरी मृत्यु को हाँक लगा लगा कर बुला रहे हैं। अब इतना लक्ष्मण का ऐसा कठोर वचन सुनकर परशुराम एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने फरसे को सीधा कर लेते हैं और कहते हैं कि ये बालक अब सचमुच मरने के योग्य हो चुका है। अब इन दोनों के बीच में बात बिगड़ती देखकर परशुराम जी विश्वामित्र जी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो खड़े होकर कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो साधु हैं ना। साधु लोग बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्षमा कीजिए इसके अपराध को। तो वो बताने लगते हैं परशुराम जी कि हे विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं तो बहुत ही निर्दयी हूँ, मैं बहुत ही क्रोधी हूँ, मेरे हाथ में तेज कुल्हाड़ा है, सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और बार बार वो जवाब पर जवाब दे रहा है। इतना पर भी अगर मैं नहीं मार रहा हूँ, इसे छोड़ रहा हूँ, तो सिर्फ आपके प्रेम के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरे सामने तो मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है और मैं थोड़ा सा ही परिश्रम करके अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाऊँगा, उऋण हो जाऊँगा, अर्थात मुक्त हो जाऊँगा। इतना बोल ही रहे थे कि विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो परशुराम जी को सब तो हरा ही हरा सूझ रहा है। वे इन क्षत्रियों को सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी एक सामान्य योद्धा समझ रहे हैं। वो नहीं जान रहे हैं कि ये तो गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है, बल्कि सामने जो पराक्रमी योद्धा है ये खांडा है, खांडा तलवार लोहे का बना हुआ। तो ये तो बहुत पराक्रमी योद्धा हैं, लेकिन मुनि जो हैं वो अज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हैं। तो 5वें खंड में हमने देखा कि ये बातें हमारे समक्ष आई राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बीच में। अब इसी खंड से मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अवश्य बनाएंगे। प्रथम प्रश्न, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा और क्यों कहा? लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा और क्यों कहा? दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मण का व्यंग सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की? यानी कि लक्ष्मण का यह व्यंग सुनकर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये आपको बतानी है। और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को अवश्य बनाएंगे, क्योंकि इसी खंड से संबंधित ये प्रश्न है और आप इसका आंसर इसी में आपको मिलेगा। इसी खंड के अर्थ में सारा आंसर है, तो आप बना के रखें। आगे का लास्ट खंड मैं राम लक्ष्मण परशुराम का अगले वीडियो में आपको दूंगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। थैंक यू।